हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम है, बस किचन में सुबह के काम ही कर रही हूँ और आप सभी लोगों को मॉर्निंग विश करने के बाद यहाँ पे मैं किचन में लगी हूँ सिद्धार्थ के टिफ़िन की तैयारी करने के लिए। 2 टिफ़िन उसे सुबह देने होते हैं, तो मैं उसको ना 2-4 ऑप्शंस देती हूँ और पूछ लेती हूँ कि भाई इनमें से क्या क्या तुम खाओगे, क्या मन कर रहा है तुम्हारा। लगभग शाम तक उसको बाहर रहना होता है ना। पता चला मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐसा बना दिया जो उसे पसंद ना आए तो फिर भूखा रहना पड़ जाता है। तो आज मैंने उसको ऑप्शन दिए थे पनीर की भुर्जी, पनीर का पराठा या फिर पनीर का कोई भी आइटम तुम बोल दो, मटर पनीर कुछ भी। तो एक टिफ़िन में मैं उसको रोटी और कुछ भी पनीर से बनी हुई सब्ज़ी देने का प्लान कर रही थी और दूसरे टिफ़िन के लिए उसने खुद ही बोला कि मुझे लिट्टी बना दो आप, मतलब सत्तू भर के पराठा बना दो आप। लिट्टी वैसी गोल वाली नहीं, सत्तू भर के पराठा जो हम तवे पे बनाते हैं वो वाला, डीप फ्राइड वाला नहीं। तो बस फिर उसकी तैयारी लग गई। अब सत्तू बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो मैंने माँ को बोला कि माँ थोड़ा लहसुन वगैरह आप चॉप कर दो, तब तक उसके लिए जो पनीर की सब्ज़ी वगैरह ना वो तैयार कर देती हूँ। तो माँ ने भी थोड़ी हेल्प कर दी। तो फटाफट मैंने उसके लिए शाही पनीर रोटी बनाई थी। शाही पनीर बोला उसने, शाही पनीर बना दो, तो शाही पनीर रोटी। और दूसरे टिफ़िन के लिए मैंने लिट्टी के पराठे बना दिए थे, तो वो अचार वगैरह के साथ उसने खा लिया था। तो ये थे आज के उसके दोनों टिफ़िन। बहुत हड़बड़ी होती है, एक तो 2-2 टिफ़िन बनाने होते हैं, फिर उसका किट बैग वो खुद ही पैक करता है। तो कोई चीज़ें बच्चे भी बोलते रहते हैं कि मम्मा ये मम्मा वो, तो सुबह ना बहुत हड़बड़ी हो जाती है। तो मैं प्रॉपर उसका टिफ़िन पैक करते हुए ये सब मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, बहुत जल्दी मैं काम करती हूँ, तो इसलिए वो सब मैंने शूट नहीं किया। बस ये थोड़ा जब मैं खाना प्रिपेयर कर रही थी उसी टाइम मैं शूट कर पाई हूँ। सिद्धार्थ स्कूल जा चुका है और अब मैं यहाँ पे तैयारी करने जा रही हूँ हस्बैंड के टिफ़िन और हम सब लोगों का जो भी लंच रहेगा उसके लिए। तो ऑलरेडी किचन में खड़े होके मैंने जो वो होते हैं परवल होते हैं ना, उनको छील लिया था। हल्का हल्का उनका स्किन ना ऐसे जो रहता है ना पतला सा स्किन, उसको मैं निकालती हूँ। ऐसा नहीं पीलर से नहीं निकालती हूँ। जो हमारा चाकू होता है ना उसी से थोड़ा सा खुरद के उसकी स्किन निकाल दो, तो देखने में भी परवल अच्छे लगते हैं और ज़्यादा सख्त नहीं रह जाते हैं, नरम बनते हैं फिर। तो वो मैंने निकाल के और फिर वॉश कर लिया और फिर यहाँ आके बैठ गई हूँ। काफ़ी सारे परवल थे तो यहाँ पे आके बैठ गई हूँ और परवल कट कर रही हूँ। तो आलू और परवल की भुजिया बनाऊँगी। सिंपल खाना ज़्यादा बनता है और वैसा खाना जो है ना बहुत कम बनता है, क्योंकि माँ पापा एकदम सिंपल खाना ही पसंद करते हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम भुजिया, दाल, चावल, रोटी यही सब बनता है। जब भी मैं कुछ स्नैक्स आइटम या कुछ हटके आइटम बनाती भी हूँ ना, वो लोग खा भी लेते हैं, लेकिन उनसे उनको ना तसल्ली नहीं होती है। मतलब वो कहते हैं ना जो एक घर का खाना होता है, दाल चावल ये वाला एवरी डे वहाँ पे वही चीज़ बनती है। हम भी यहाँ पे दाल वगैरह एवरी डे बनाते हैं, लेकिन हम क्या होता है जैसे हमने टिक्की बना ली तो हम वो पेट भर के खा लेते हैं। ऐसे पापा माँ उतना खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर टिक्की बनी या समोसा बना या पकौड़े बने, कुछ भी बने, तो थोड़े से खा लिए और फिर उनको अपना जो बेसिक खाना होता है ना वही चाहिए होता है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी जो भी रहता है। तो इसीलिए घर में सिंपल खाना आजकल ज़्यादा बन रहा है और बीच बीच में मैं उनको अपनी जो डिशेज़ है वो भी खिलाती रहती हूँ बना के। तो दाल मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है और ये जो कढ़ाई है ना, ये भुजिया वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छी है। जब थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में भुजिया होती है ना, तो गहरी कढ़ाई में अगर आप बनाओ ना तो उससे क्या होता है उतना अच्छे से वो भुनती नहीं है, सरफेस लेवल उतना होता नहीं है, गहराई ज़्यादा होती है। तो ये जो कढ़ाई है ना, इसको मैं भुजिया बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ और बहुत अच्छी इसमें भुजिया बन के तैयार होती है, अच्छे से भुन भी जाती है, पक भी जाती है। तो यहाँ पे मेथी जीरा का मैंने छौंका दिया है, साथ में हल्दी डाल करके मैंने परवल आलू इसको डाल दिया है इसमें। अब बस नमक वमक पड़ता है, इसमें कोई मसाला नहीं पड़ता। बस ऐसे ही थोड़ी देर आप भूनिए, फिर बीच में ढकिए, फिर भूनिए, फिर इसको चलाते रहिए और ढक के इसको पका लीजिए। ना ही इसमें पानी पड़ता है और ना ही किसी तरीके का मसाला पड़ता है। और ये अच्छे से भुनी हुई बढ़िया से पकी हुई आलू परवल मेथी के छौंके में ना बहुत टेस्टी लगती है। दूध आया हुआ है तो इसको भी मैं उबाल के रखने जा रही हूँ और आपको दिखा रही थी मैं कि जो मैंने शाही पनीर बनाया था और रोटी बनाई थी तो वो रखी हुई है अभी। और जो लिट्टी बनाई थी वो थोड़ा सा इतना हमने सत्तू बनाया था कि एक लिट्टी सबके लिए हो जाए, मतलब पराठा। बार बार मेरे मुँह से ना लिट्टी ही निकलता है, सत्तू का पराठा।
और माँ भी लिट्टी बोलती हैं, तो मुझे वैसे ही आदत लगी हुई है। हम घर में वैसे ही बात करते हैं ना, तो मुंह से वैसे ही निकलता है। वो कभी नहीं बोलती कि सत्तू का पराठा, हम लोग बोलते हैं कि चलो लिट्टी बनाते हैं। लिट्टी कैसे बनाएंगे, आग वाली लिट्टी बनानी है या फिर फ्राई करके लिट्टी बनानी है या फिर तवे पे बनानी है, हम ऐसे बात करते हैं। तो इसीलिए ना मुंह से वैसे ही निकलता है कि लिट्टी बनानी है। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रही हूँ, कई बार मेरे पास कमेंट आ जाता है कि लिट्टी थोड़ी ना, ये तो पराठा बनाया आपने, सत्तू का पराठा बनाया। तो हम लोग जैसे घर में बोलते हैं ना, वही शब्द फिर ऐसे हम जब अब उस चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं, चाहे किसी को भी बताएं, चाहे व्लॉग में या फिर एज ए पर्सनल लेवल पे किसी को बताएं, तो वही मुंह से निकलता है जो हम बोलते आते हैं। तो हम उसको लिट्टी बोलते हैं। बस हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कैसे, कि फ्राई वाली बनानी है, आग पर वाली बनानी है या तवे वाली बनानी है, इस तरीके से। तो ब्रेकफ़ास्ट हो गया था, मेरा भी ब्रेकफ़ास्ट हो गया। अभी ना घर पे काम हो रहा है, झाड़ू पोछा बर्तन वाला सारा साफ़ सफाई का काम चल रहा है। मैंने भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग की। फिर मेरे पास टाइम था, मैंने कहा चलो मैं अपने 2-4 जो कपड़े हैं ना, टॉप वगैरह जो है, उनको आयरन करके रख देती हूँ। धुले रखे थे, आयरन नहीं रखे थे, तो मैं फ़ोल्ड करके अलमीरा में डाल देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहीं अलग से उनको रखती हूँ, फ़ोल्ड करके अलमीरा में ही रख देती हूँ और मुझे पता रहता है भाई ये आयरन है, ये नहीं आयरन है। और फिर जब भी मुझे बाद में समय मिलता है तो मैं उनको आयरन करके रख देती हूँ। ऐसा नहीं मैंने कोई बॉक्स या बैग बनाया हुआ है जिसके अंदर बिना आयरन के कपड़े मैं रखूँ। मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करके अलमीरा के अंदर ही डाल देती हूँ। जो सूट वगैरह, जो चीज़ें मैं बाहर से आयरन करवाती हूँ, उनको मैं फिर हैंगर में लगा देती हूँ। तो इस तरीके से कपड़े अलग अलग भी रहते हैं, अलमीरा में अच्छे से जमे भी रहते हैं, कहीं अलग से उनको इकट्ठा करके रखना भी नहीं पड़ता है और आसानी से मिल भी जाते हैं। आपको पता रहता है कि आपने हाँ यहाँ रखे हैं बिना आयरन वाले कपड़े। तो कुछ टॉप वगैरह थे जो कि 2-2 मिनट का काम होता है, लेकिन अगर आप बाहर इनको करने के लिए दो ना, तो पैसे तो उतने ही लग जाते हैं एक कपड़े पे। तो छोटी छोटी चीज़ें जिनमें 1-2 मिनट लगता है ना आयरन करने में, मैं सोचती हूँ कि मैं घर पे ही कर लूँ। अब जैसे ये प्लाज़ो है, इसमें बस 1 मिनट 1.5 मिनट मुझे आयरन करने में लगा। ज़्यादा इसको बहुत अच्छे से नहीं करना था क्योंकि घर पे ये पहनना था, तो थोड़ा बहुत अच्छे से बस रिंकल्स चले जाएँ उतना कर लो। आप फुल करो भी मत, हाफ भी कर लो तब भी चल जाता है, सूट के अंदर वो ढक जाता है। तो मैं तो ऐसे शॉर्टकट मारती रहती हूँ। टी शर्ट वगैरह की बात करो तो सिद्धार्थ की टी शर्ट वगैरह भी एक मिनट में मुझे लगता है 2 टी शर्ट हो जाती होंगी। लेकिन हाँ, शर्ट पे बहुत अच्छे से प्रेस करना पड़ता है, सारा एकदम उसका बना करके फ़ोल्ड वगैरह अच्छे से करके। तो मैं शर्ट उसकी भी बाहर ही आयरन होने के लिए देती हूँ। जो इजी कपड़े होते हैं मैं कोशिश करती हूँ घर पे ही निपटा लूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी बज रहा है 2:30 और लगभग पिछले 2 घंटे से मैं अपने कुछ काम कर रही थी, शूटिंग वूटिंग का। उधर देखिए सारा सामान मैंने अपना टेबल का हटाया हुआ है और वो सामान रखा है जिसका शूट मुझे थोड़ा सा करना था। मतलब 2 घंटे से मैं वही नहीं कर रही हूँ, कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, स्क्रिप्ट वगैरह ना, वो सारा काम कर रही थी क्योंकि आज मुझे वीडियो नहीं डालनी थी। तो जिस दिन वीडियो नहीं डालनी होती है उस दिन इस टाइप के काम होते हैं, बट काम चलते रहते हैं। और अभी ना लंच टाइम हो गया है, वैसे लंच टाइम से थोड़ा ऊपर ही हो गया, लेकिन हमारा ब्रेकफास्ट इतना लेट हो जाता है ना कि फिर लंच भी थोड़ा सा आगे पुश हो जाता है। दाल सब्ज़ी ये सब तो मॉर्निंग में बन गई थी, इवन रोटी भी रखी हुई है 1-2। मैं अभी बनाने जा रही हूँ राइस। वैसे सिद्धार्थ आता है 4:30 पौने 5 बजे तक, 4:30 तक आ जाता है वैसे, बट उसकी इतनी आदत है ना दोपहर में आके चावल खाने की। आके ना उसको ये नहीं होता कि मैं कुछ स्नैक्स खा लूँ, उसको ये रहता है कि मेरे को दाल चावल चाहिए या कोई भी कुछ चाहिए, जो भी खाना बना है वो थोड़ा सा खाना चाहिए। तो मैं उसके लिए चावल ज़रूर बना के रखती हूँ। मैंने आज उसको टिफ़िन में दिया था, एक टिफ़िन तो मैंने दिया था उसको शाही पनीर और रोटी, और दूसरे टिफ़िन में मैंने उसको लिट्टी दिया था जो मैंने उससे पूछ के दिया था। तो ये टिफ़िन गए हैं उसके, तो ऑब्वियसली उसको बड़ी क्रेविंग होगी आके चावल खाने की। तो चावल अभी मैं चढ़ा दूँगी और अपने लिए मैं बेसन का एक चीला बनाने वाली हूँ और साथ में दाल एंड ऑल वो खाने वाली हूँ। पापा और माँ दोनों आराम कर रहे हैं काफ़ी देर से। पापा तो मुझे लगता है 2 घंटे से सो रहे हैं इस कमरे में, माँ उस कमरे में सो रही हैं, मतलब सिद्धार्थ वाले रूम में सो रही हैं। पापा यहीं रहते हैं जनरली ड्राइंग रूम में ही, कभी सोफ़े पे, कभी वो नीचे भी लेट जाते हैं। तो चलो मैं जाती हूँ अभी लंच बनाती हूँ, लंच खाती हूँ, फिर अभी तो सिद्धार्थ को लेने जाने में टाइम है, बट भूख बहुत तेज़ लगी है। और पता नहीं, मुझे लगता है बड़ा टाइम हो गया कि मैंने ऐसे फ़ेस टू फेस ब्लॉग बनाया हो या बात करी हो। ऐसा बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है काफ़ी दिन बाद मैंने ऐसे कैमरा उठाया है, क्योंकि जितने भी व्लॉग जा रहे हैं मोस्टली वॉइस ओवर वाले जा रहे हैं और फ़ेस टू फेस बातें थोड़ी कम ही हो पा रही हैं आजकल। तो थोड़ा सा
अजीब सा मुझे फील आ रहा है। और इसको जब एकेडमी से लेकर आओ ना तो बहुत एकदम थका थका हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आता है ना, तो कुछ ऐसी हालत में आता है। फिर फ्रेश होके बैठता है अच्छे से घर पे तो थोड़ा सा ठीक होता है, अदरवाइज़ एकदम रेड रेड चिक हो जाते हैं। कितना भी सनस्क्रीन वगैरह दे के भेजो, बच्चे लगाते तो है नहीं ठीक से। तो चलो ये सारी बातें छोड़ते हैं और रेसिपी पे आते हैं। मैं बनाने जा रही हूँ सिद्धार्थ के लिए चॉकलेट केक। उसके लिए सामान मैंने कुछ कुछ मंगा के रखा है और उसको बताया नहीं मैंने कि मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ। तो वो अपना टीवी देख रहा था और इधर मैंने यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून तेल लिया है और 3 टेबल स्पून ही मैंने बटर लिया है। अब अगर आप खाली बटर यूज़ करना चाहते हैं तो पूरा बटर या पूरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अंदर मैंने 1/4 कप ऐड किया है शुगर। ये पाउडर है शुगर का, तो मैंने ग्राइंड कर लिया था मिक्सी में डाल करके शुगर को, और इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने शुगर कम लिया है। फिर हम इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3/4 कप कंडेंस मिल्क। 3/4 कप मतलब 1 कप से ना थोड़ा सा ये कम होता है, तो ये ले लिया है, इसको ऐड कर देंगे। अब इसमें स्वीटनेस भी होती है अच्छी खासी, तो इसीलिए हमने शुगर थोड़ा सा कम लिया था ना, क्योंकि हम ये इतनी क्वांटिटी में यूज़ करने वाले थे। अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। कुछ एक 2.5 से 3 मिनट इसको मिक्स करने के बाद आप इसको साइड में रख दीजिए। और अब हम बना लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी के अंदर 1.5 कप मैदा लिया है, 1.5 कप मैदा है। 1/4 कप इसमें कोकोआ पाउडर मैंने ऐड किया है। पर ये सारी तैयारी करने से पहले मैंने क्या किया था, मैंने 1 कप मिल्क लिया था, पूरा 1 कप की मेज़रमेंट से ये मैंने दूध लिया है। और ये थोड़ा सा ठंडा था, फ्रिज में रखा हुआ था, तो हल्का सा मैंने गैस जला के कुछ सेकंड के बाद बंद कर दिया, ताकि जो है ना गरम ना हो दूध, बस वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो एकदम रूम टेम्परेचर आपको दूध चाहिए। इसके अंदर मैंने ना 1.5 चम्मच, 1.5 टीस्पून, मतलब यहाँ पे मेरे पास ½ टीस्पून का मेज़रमेंट था, तो मैंने इससे 3 बार डाला है दूध के अंदर। तो 1.5 टीस्पून आपको लगेगा विनेगर। उसको मिक्स करके मैंने साइड में रख दिया है। 15 मिनट के लिए मैं उसको रेस्ट कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, 1.5 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, 1-2 चुटकी कम हम इसके अंदर लेंगे बेकिंग सोडा। तो 1.5 छोटा चम्मच लगेगा बेकिंग पाउडर और आधा छोटी चम्मच से 1 चुटकी कम इसमें लगेगा मीठा जो सोडा होता है वो। अब इन चारों चीज़ों को हम क्या करेंगे, अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि ये चॉकलेट केक है ना, तो देखिए चॉकलेट अच्छे से मिक्स करनी ज़रूरी है। तो या तो आप इसको और 1-2 बार छान लो, या फिर अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर दो। और जब फाइनली हम इसको ऐड करेंगे वेट इंग्रेडिएंट के साथ, तो हम एक बार और छान लेंगे। यहाँ पे मुझे लगा कि बैटर ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने 2 यहाँ पे केक टीन्स ली हैं, लेकिन ये बड़े वाले में ही आ गया था, फिर मुझे छोटे की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये सारा काम ना आपको वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करने से पहले करना होता है, जैसे अवन को प्री हीट करना, अपनी केक टीन को प्रिपेयर करना। तो मैंने पहले ही ये दोनों प्रिपेयर कर लिया था। मुझे लगा था बैटर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट वो छोटे वाले में आ गया, तो फिर ये वाली छोटी वाली जो, मतलब बड़े वाले में आ गया, तो छोटी वाली जो है वो यूज़ नहीं हुई। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से ऑयल से कोटिंग कर दिया है। उसके बाद मैदा डाला है थोड़ा सा, और मैदा इस तरीके से घुमा के चारों तरफ लगा दिया है। इससे ना केक चिपकेगा नहीं। तो अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, और नहीं तो आप इस तरीके से ये वाली ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे से इसमें से सारा जो एक्सेस मैदा है ना, ये आपको निकाल देना होता है, नहीं तो फिर ये केक के ऊपर ना बहुत मोटी सी लेयर आ जाएगी। तो जितना एक्सेस हो रहा है सब निकाल दो आप। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने कंडेंस मिल्क और शुगर, बटर, तेल वगैरह मिला के रखा था, उसके अंदर जो हमने अभी विनेगर का मिल्क बनाया है ना, वो ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। थोड़ा सा आपको ये ड्राई इंग्रेडिएंट, थोड़े से वेट इंग्रेडिएंट, तीनों चीज़ों को एक साथ करना है, थोड़ा थोड़ा डाल के करना है। तो कंडेंस मिल्क जिसमें रखा था ना, वो बाउल बड़ा सा है, इसके अंदर मैंने थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट डाले, थोड़ा सा विनेगर वाला जो मिल्क है वो ऐड किया, थोड़ा उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। जब लम्स मुझे लगा कुछ नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैंने बाकी की जो बची हुई चीज़ें थी उनको भी मिक्स कर दिया। तो बस इसी तरीके से धीरे धीरे करके इसका हम बढ़िया सा मिक्स करके बैटर बना लेंगे। बहुत ओवर मिक्सिंग कभी भी केक को नहीं करनी होती है, नहीं तो वो अच्छे से नहीं बनता है। तो बस उतना ही मिक्स कीजिए जितना ज़रूरत है, जितने में वो मिक्स हो रहा है, और कट एंड फोल्ड मेथड से इसको
एक बार कुछ सेकंड के लिए और ऐसे मिक्स कर दीजिए और फिर हम इसको पोर कर देंगे केक टिन में। ऑलरेडी जो मैंने अपना जो एयर फ्रायर है उसको प्री हीट पे डाला हुआ है, तो उसे मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अभी मैं ये केक रख दूँगी और इस केक को उसमें बनने में लग गए थे लगभग 40 मिनट के अराउंड लग गया था। तो मैंने ना पहले 30 मिनट का टाइमर लगाया था, उसके बाद जब मैंने इसको 30 मिनट के बाद निकाला, ऊपर से देखने में तो ये ऐसा लगता है ना जैसे एकदम बन गया है केक, एकदम रेडी है। कई बार ऐसे में धोखा हो चुका है पहले मेरे साथ कि ऐसा केक निकाल के मैंने रख दिया, चेक नहीं किया, क्योंकि ये लग रहा था कि बन गया है, ऊपर से बड़ी अच्छी क्रस्ट वगैरह आ गया था, लेकिन अंदर जब मैंने उसको कट किया तो पता लगा अंदर से कच्चा है। तो हमेशा ये जो नाइफ़ टेस्ट होता है या टूथपिक टेस्ट होता है वो ज़रूर कर लें, तुरंत कर लें। जैसे ही आप ओवन से निकाल दें उसको पहले टेस्ट करें, अगर अंदर से नाइफ़ अच्छी नहीं आती तो फिर उसको आप 10 या 12 मिनट्स के लिए डालें। तो फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए फिर से ओवन में डाल दिया था तुरंत, और अब जब मैंने इसके अंदर से टूथपिक निकाला है तो बिल्कुल क्लीन निकला है। तो मुझे इसीलिए मैंने पहले बोला था आपको कि टोटल 40 मिनट मुझे लग गए थे। जब ये थोड़ा ठंडा हो गया तो मैंने इसको निकाला है। कोशिश करें कि केक बनाने के 1-1.5 घंटे बाद ही आप उसको कट करें। आप इसमें आइसिंग वगैरह भी कर सकते हैं क्रीम वगैरह की, बट मैं इसको एज़ इट इज़ ही रखने वाली हूँ। वैसा कुछ प्लान नहीं किया था, मुझे बस ऐसे चॉकलेट केक बनाना था। तो ये हमारा केक बनके तैयार है, फ्लफ़ी, यमी, सब कुछ एट द सेम टाइम। और शुगर इसमें ना बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो एक सजेशन मैं दूंगी, अगर आपको मीठा पसंद है, बच्चे ना उतना लेस शुगर वाला खाना पसंद नहीं करेंगे, तो अगर आप अपने लिए, बड़ों के लिए बना रहे हैं तो उनके लिए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप थोड़ा शुगर का क्वांटिटी इसमें बढ़ा देना। मुझे लगता है कि बच्चों के हिसाब से शुगर थोड़ी सी कम थी। तो यहाँ पे आज हमने मंगाया था पिज़्ज़ा बाहर से। आज घर पे खाना नहीं बना था, बस मैंने केक ही बनाया था और फिर हमने सबने एंजॉय की। तो लार्ज साइज़ का 2 पिज़्ज़ा हमने मंगवा लिया था, तो सबका उसमें डिनर हो गया। इवन 3-4 स्लाइस बच गए थे, तो अगले दिन वो सुबह सिद्धार्थ के हो गए। तो बस डिनर हमने एंजॉय किया, बातचीत की और आ गए हम नेक्स्ट मॉर्निंग पे। और अभी मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, क्योंकि ये मुझे पापा ने बोला है। सुबह उन्होंने पूछा कि क्या बन रहा है आज खाने में, तो मैंने जो प्लान किया था मैंने वो बता दिया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना के दो। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है सोयाबीन, और उनको ना ये थोड़ा देसी स्टाइल वाला पसंद आता है, तो मैं बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ जैसे माँ बनाती हैं। तो यहाँ पे मिक्सी में मैंने ले लिया है प्याज, अदरक, लहसुन, और इसी के अंदर मैं सारे मसाले ऐड कर देने वाली हूँ। जैसे ये धनिया के बीज, अगर आपके पास धनिया का पाउडर है ना तो उसको स्किप करके डायरेक्ट आप बीज डाल के करना। अगर धनिया के बीज आपके पास है ही नहीं तो फिर आप जो पिसा हुआ पाउडर है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट इससे बहुत ही फ्रेश मसाला बनता है। फिर मैंने जीरा डाला है, हल्दी डाला है, जीरा भी मैंने गोटा जीरा मतलब खड़ा जीरा डाल दिया है, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़े से गुलकी यानी काली मिर्च के दाने भी ऐड कर दिए हैं, और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। इधर जो सोयाबीन वड़ी थी उनको मैंने अच्छे से फ्राई करके, पहले मैंने उनको बॉईल किया, फिर धोया, फिर स्क्वीज़ करके सारा पानी हटाया, और फिर खूब लाल लाल करके मैंने भून लिया है उसको। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे तड़का देंगे उसको। सबसे पहले तेल में जीरा ऐड किया, और जीरा डालने के बाद फिर थोड़े से सरसों के दाने मैंने ऐड किए, जो बड़ी वाली सरसों होती है वो। फिर डाला है तेज पत्ता, बड़ी इलायची, हींग अच्छी खासी इसके अंदर डालिए, अच्छा लगता है टेस्ट। और उसके बाद आपको बस ये मसाला इसके अंदर डाल देना है। अब ये मसाले के अंदर प्याज है, अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्ची चाहो तो वो भी डाल सकते हो, और साथ ही सारे मसाले भी हैं। तो इतनी अच्छी फ्रेश मसालों की खुशबू आती है ना, एकदम वैसी ही सब्ज़ी बनेगी जैसे आप सिलबट्टे पे मसाला पीस के बनाते हो ना, वैसा टेस्ट आता है। तो माँ पापा को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, उनको गांव का एकदम टेस्ट आ गया इसमें। उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हो कि पीले से ना थोड़ा लाल गुलाबी मसाला हो गया, तेल भी उसका सेपरेट होने लगा, ढक भी दिया था हमने बीच में। और जब ये मसाला अच्छे से भुन जाए, पक जाए, तो आप इसमें पानी मिला दो। ये वाली रेसिपी में मैंने टमाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, तो ये पूरी की पूरी रेसिपी बस इस ग्रेवी पे ही बेस रहेगी। और थोड़ा सा थिकनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने आलू डाले हैं बॉइल्ड। इनको कुछ आलूओं को मैंने थोड़ा सा मैश कर दिया था, जिससे थोड़ी ग्रेवी में थिकनेस आ जाए, और बाकी थोड़े बड़े बड़े टुकड़े भी मैंने ऐड कर दिए थे।
आलू डालने के बाद इनको अच्छा सा बॉईल लगा लिया है। फिर ऐड कर दी है मैंने सोयाबीन की बड़ी और इनको भी डाल के बॉईल लगा लीजिए आप। सुबह मैंने सबको चाय के साथ ये केक दिया था और उसके बाद फिर केक जो है ना उनको छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट करके रख दिया, क्योंकि जब भी किसी का खाने का मन हो तो बार बार चाकू निकालो, बोर्ड निकालो और कट करके दो। इससे बेहतर है कि मैं कट करके डब्बे में भर के रख दूँ, जिसका जब भी मन करेगा तो वो एक निकालेगा और खाएगा। तो सारा का सारा खाना यहाँ पे तैयार है। दाल तैयार हो गई है, राइस तैयार हो गए हैं, सोयाबीन आलू की जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो भी तैयार हो गई है। तो ये हमारा भी लंच रहेगा और हस्बैंड का ये टिफ़िन रहेगा जो कि बिल्कुल रेडी है। दाल चावल सब्ज़ी, साथ में थोड़ा सा केक पैक किया और स्नैक्स के लिए थोड़े से पीनट एंड रोस्टेड मखाना भी रखे हैं। तो माँ और पापा ने खाना वगैरह खाया, नहा धो के अब ये रेडी हो रहे हैं। आज एक्चुअली माँ पापा जा रहे हैं जो बड़े भैया हैं उनके घर पे। पहले प्लान ये था कि 2-3 बजे तक निकलेंगे और शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन फिर किसी रीज़न की वजह से ना थोड़ा जल्दी उनको निकलना पड़ गया। तो 12 सवा 12 बजे के आसपास प्लान हुआ, तो फटाफट सब लोग तैयार हो गए। माँ यहाँ पे बैठ के ना अपनी चूड़ी वगैरह अरेंज कर रही है। मतलब लाठी होती है ना, उसको सेट करना पड़ता है ना, कोई अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग उसकी होती है ना, कड़े टाइप की जो सेट बनते हैं एक्चुअली। तो वो उतार के उन्होंने रख दिए थे, 2-2 3-3 हाथ में पहने हुए थे, तो उनको सेट कर रही हैं आराम से बैठ करके। नेल पेंट लग गया है सुबह मॉर्निंग में, कहीं भी आने जाने से पहले होता है ना नेल पेंट टचअप कर लो, तो माँ हमेशा करती हैं। वो कुछ और नहीं करती हैं बट उनको नेल पेंट अच्छा लगता है लगाना। और उसके बाद फिर मैंने कैप कर दिया था और बस अभी मम्मा पापा जा रहे हैं। अब देखिए कब तक वहाँ रहते हैं, फिर आएंगे तो फिर आप लोगों से मिलेंगे ही। बट फ़िलहाल अभी तो कुछ दिनों के लिए, इस वीक के लिए तो मुझे लगता है मम्मी पापा वहीं रहेंगे। गुड आफ्टरनून। तो अभी ना 3 बज गए हैं और पापा मम्मी गए थे 12:15 बजे के आसपास, वो निकल गए थे। उसके बाद ना फिर मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। बहुत अजीब लगता है जब घर आपका भरा भरा रहता है फिर सडनली ऐसे कोई जाता है ना, तो थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है सन्नाटा ये वाला। अब सिद्धार्थ घर में रहता तो एक अलग बात होती। ऐसे क्या रहता है ना, माँ और मैं हमेशा बात करते रहते हैं कुछ ना कुछ। मतलब अगर मैं काम भी कर रही हूँ ना तो उस बीच में हम बात करते रहते हैं, फिर इधर से उधर आना जाना, एक चहल पहल सी रहती है ना, तो थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। इवन मुझे आज वीडियो पोस्ट करनी थी, हर अल्टरनेट डे पे मैं वीडियो डालती हूँ। आज मेरा पोस्टिंग का डे था पर मेरा कुछ काम करने का मन ही नहीं हुआ, तो बस बैठ के थोड़ी देर काम किया, लेकिन पूरा मुझे पता था हो नहीं पाएगा। तो नहाया वहाया, उसके बाद फिर अभी तो काफ़ी देर से मैं बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। ये वीडियो आज तो नहीं जा पाएगी बट कल मैं इसको पोस्ट करूँगी। तो मम्मी पापा वहाँ पहुँच गए हैं, हो गया उनको पहुँचे हुए भी ना 40-50 मिनट्स हो चुके हैं। तो बस अब मैं सिद्धार्थ के आने का वेट करूँगी। जब वो आएगा ना तब थोड़ी चहल पहल लगेगी।